शांति। आपका प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि आपकी दिनचर्या एक्यूरेट फिक्स है, तो उसमें जो खाने का टाइम भी फिक्स है, तो क्या आपको सेम टाइम पर ही भूख लगती है या बिना भूख के ही खा लेते हैं? टाइम देखकर, क्योंकि कहा जाता है भूख लगे पर ही खाना चाहिए। प्लीज बताइए। उत्तर है, देखो, ये दिनचर्या मनचर्या सेट करने का अर्थ यह है कि हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना है। इससे हमारा सारी बॉडी का भी क्लॉक सेट हो जाता है। इसीलिए हमने हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में भी समझाया है कि कैसे ये बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल सेट होती है, न्यूरॉन कैसे एक्टिव होते हैं, डीएनए कैसे एक्टिव होकर सेल्स में एक्टिव होती है। सब बातें हमने कई टॉपिक में भी डिटेल में समझाया है और हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में भी समझाया है। पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक, कमेंट और शेयर करो। अभी ये जो भी इनकम आएगी वो सब डोनेशन में ही यूज़ हो जाएगी। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे, सब आपको ग्रुप वाइज मिलेगा। और स्पेशल टॉपिक में बहुत कुह्य मंथन भी है। वैसे तो सारी शास्त्रों, कुंडलिनी चक्र, ज्ञान, हेल्थ एंड माइंड साइंटिफिक रीति से सब कुछ समझाया है। तो ये जैसे जैसे आप ये बातें समझेंगे तब पता चलेगा कि दिनचर्या मनचर्या सेट करना कितनी आवश्यकता है। और साथ साथ हमने हेल्दी रहने के लिए जो टिप्स रखी है और घर के मसाले की टिप्स दी है, जो हम करते हैं वो ही बताया है। पब्लिक प्रोग्राम में भी ये सेपरेट किया है, वो आप करना शुरू करेंगे तो आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन जाएंगे। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना बहुत आवश्यक है और इससे हमारी दिनचर्या मनचर्या, तो मन की चर्या के साथ दिन की चर्या भी सेट करनी है। तो जब हम ये सेट करने का पुरुषार्थ करते हैं और साइंस अनुसार उनके नियम हैं कि दो भोजन के बीच कितना समय रखना है, कैसे खाना है, सोना, उठना, बैठना, पानी पीना, सब ये सारी विधि बताई है। तो ये करने से ऑटोमेटिक आपका दिनचर्या मनचर्या सेट होने से बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाता है। पहले 21 डेज बहुत मेहनत पड़ती है, तो उसके लिए हमें भूख लगे या ना लगे समय पर खाना है। ये दिनचर्या में ऐसा ही सेट करने के लिए ये सब करना पड़ता है। फिर धीरे 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 ये सारी सिस्टम अंदर सेट होती है, क्योंकि सारा कंट्रोल ये सिस्टम का ये अनकॉन्शियस माइंड, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, हमारे पिनियल ग्लैंड्स में जो आत्मा है वही एक घड़ी का काम करती है। आपको टाइम पर सुलाना, उठाना, ये सब चीज़ें वो करती है। अभी सारी सिस्टम अपसेट हो गई है, उसको फिर से रिसेट करना ही मेडिटेशन है। इसको रिसेट करने के लिए ही पॉजिटिव विचार जरूरी है, ज्ञान को समझना जरूरी है, राज को समझना जरूरी है, तब ये रिसेट होगा। तो रिसेट होने का अर्थ यह है कि हमारा सारा कंट्रोल ये अनकॉन्शियस माइंड जागरूक होने से आत्मा के हाथ में चला जाता है। तो ये जो हम इन बिटवीन, माना सुबह में फिक्स है कि एक रोटी और फिर ममरा खा लेते हैं चाय के साथ, दोपहर को सैलाड और रात को माना
शाम को 6 से 6:30 के बीच हम डिनर ले लेते हैं। उसमें 2 रोटी, थोड़े राइस वगैरह जो भी बनाया है वो लेते हैं। तो सुबह में भी हमारा फिक्स हो गया है 7 to 8 के बीच में, दोपहर को 12 से 1 के बीच में, और शाम को 6 से 4:30 के बीच में। तो क्या होता है, जब आप टाइम टू टाइम खाते हैं, 5 घंटे का, कम से कम 4 से 5 घंटे का दो भोजन के बीच या खाने के बीच समय रखने से हमारी सिस्टम रिसेट हो जाती है। तो ये सब हमने किया है, वही हम बता रहे हैं। तो अभी वो जब आपकी रिसेट हो जाती है तो भूख लग ही जाती है। इसीलिए पहले भूख लगे या ना लगे, खाना है और माप रखना है। ऐसा नहीं कि आज अच्छा खाया तो डबल खा ले, फिर सुबह में नहीं खाए या आफ्टरनून में नहीं खाए, ऐसा नहीं। समय पर जितना फिक्स किया है इतना खाना है। हमें पता है कि हमारे शरीर को कितना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा, तब हमारी सारी सिस्टम डीएनए तक रिसेट हो जाएगी। और ये सब जुड़े हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन जो है वही पॉजिटिव विचार आत्मा से जुड़ी बातों से जल्दी उत्पन्न होता है। तब हमारे सुषुप्ना नाड़ी एक्टिव होने से हम सहस्त्र चक्र के थ्रू परमात्मा की एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं और इससे हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो ये सब बातें आपको अगर प्रैक्टिकल समझकर करनी है तो यूट्यूब पर रखी हुई सब बातों को लिखो पॉइंट। ऐसे नहीं, सुन लेने से कुछ नहीं होने वाला, सुनकर समझना है। इवन हम टॉपिक लिखते हैं संकल्प शक्ति और आत्मा की शक्ति, वो भी बहुत गुह्य है। तो बुद्धि को घिसना पड़ेगा, तब ये पवित्र बनेगी, शुद्ध बनेगी और सारे बातें समझ में आएगी। मेरी तो दिनचर्या इतनी फिक्स है, 1 मिनट भी यहाँ वहाँ नहीं होती है। और ये सब हमने तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में रखा है कि कैसे ये सब किया। हमारी ऑडियो भी आती है 12, इसमें सब बताते हैं कि कैसे फिक्स किया। यहाँ तक कि सुबह में नहाने जाना, माना लेटरिन में जाना भी फिक्स है, 6 से 6:30 के बीच। अगर हमारा पेट अपसेट है और रात को 2 बजे उठे और जाना हुआ, फिर से 6-6:30 के बीच जाना ही पड़ेगा मुझे, इतनी फिक्स है। तो अगर यह करना है तो हमने जो किया वो फॉलो करो। ओम शांति। आपका प्रश्न है, हम ब्राह्मणों के 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट में मेरा एक ही सब्जेक्ट कमजोर है, योग। उस कमजोरी का कारण भी पता है, अलबेलापन। मेरा सवाल यह है कि मैं निरंतर ऐसा क्या करूं जो मेरा अलबेलापन दूर हो जाए, क्योंकि मेरे ज्ञान में मुझे बस यही एक रुकावट लगती है। उत्तर है, देखो, आपका ही ये प्रॉब्लम नहीं है। हर एक जो भी परमात्मा के बच्चे बनते हैं, वो माना ब्राह्मण बनते हैं, उसको 4 सब्जेक्ट में योग ही डिफिकल्ट लगता है। हमारे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, और मुख्य सब्जेक्ट भी योग है। डिफिकल्ट और बोरिंग सब्जेक्ट भी योग लगता है। इसीलिए ये सबका प्रॉब्लम है और इसके लिए हमने विधि बताई है कि ये 4 सब्जेक्ट में योग मुख्य है, उसके भी बहुत सारे टॉपिक रखे हैं। और योग में 4 अवस्था है। वो पहली अवस्था जब तक पक्की नहीं होगी तब तक कुंडलिनी से आपकी आत्मा की शक्ति, माना मूलाधार से ये कुंडलिनी जो है वो ऊपर नहीं उठेगी। आलस्य, अलबेलापन, भोग विलास, ये सब चीजें जो भी लौकिक चीजें हैं वो सब मूलाधार की देन है।
तो उसको ऊपर लेने के लिए पहली स्टेज जितनी पक्की होगी उतनी हम विचरूप स्थिति में जाकर संचित कर्म भस्म कर सकेंगे। तो उसकी विधि हमने यूट्यूब पर रखी है, वो सुनो। अगले ही प्रश्न में कहा कि क्या करना है, वो भी सुनो, क्योंकि ये अलबेलापन जब तक नहीं जाएगा, पॉजिटिव नहीं बनेंगे, तब तक आत्मा में शक्ति भर नहीं सकती। तो चारे चार सब्जेक्ट को पक्का करने के लिए पहले तो ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और इसकी विधि है, ऐसे ही मुरली सिर्फ सुनने से, लोगों के क्लासेस सुनने से कुछ नहीं होने वाला। ये हमने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जब तक हमारी खुद की विधि जो भी बताई है वो नहीं अपनाते, तब तक हमारे दो विचारों के बीच गैप नहीं बढ़ती। और जब तक ये नहीं बढ़ती तब तक परमात्मा से कनेक्शन नहीं होता, और परमात्मा से कनेक्शन नहीं होता तब तक आत्मा में शक्ति नहीं बढ़ती। ये सब एक दूसरे से जुड़ा है। तो बहुत सारे राज है, वो सुनना शुरू करो। ठीक है। ओम शांति।